सऊदी अरब एक फ्यूचरिस्टिक सिटी बनाने जा रहा है। एंड आई नो गाइज, इस न्यूज ने आपको कुछ खास एक्साइट नहीं किया होगा, क्योंकि इन बड़ी बड़ी इमारतों और तेल वाले स्टफ में सऊदी ने पीएचडी कर रखी है। तो वो नहीं तो और कौन, एंड सऊदी अरब भी लाइक बट द लाइन सिर्फ एक नॉर्मल मॉडर्न सिटी नहीं, जहां सोलर पैनल्स हैं और बाकी की एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, बल्कि इस सिटी का डिजाइन बाकी के सभी अर्बन डिजाइन के मुकाबले टोटली डिफरेंट है। इसे एक मिरर यानी कि शीशे के शहर की तरह बनाया जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट है उसका लीनियर होना। लाइक अकॉर्डिंग टू देयर प्लान, लगभग 9 मिलियन लोग सिर्फ 13 स्क्वायर माइल्स में रहेंगे। कैसे? जमा मॉडर्न तरीके से। दैट्स इनसेन, राइट? और इसके इसी यूनिक आइडिया ने दुनिया भर के अर्बन प्लानर्स और आर्किटेक्ट्स की अटेंशन ग्रैब करी है। और करे भी क्यों ना, इस प्रोजेक्ट की इमेजिनेशन ने हमें एक ऐसा शहर दिखाया है जो 2 पैरेलल लाइंस में दिल्ली से मथुरा जितने डिस्टेंस से भी लंबा होगा। ये पैरेलल लाइंस लंबी मिरर बिल्डिंग से बनेंगी, और न सिर्फ ये लंबी होंगी बल्कि हद से ज्यादा ऊंची भी। और आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि इनकी ऊंचाई एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी ज्यादा होगी। रेगिस्तान के बीचों बीच ये ऊंचे स्काई स्क्रेपर्स सऊदी अरब के मक्का रॉयल क्लॉक टावर और जेद्दा टावर के बाद तीसरी सबसे ऊंची इमारत बन जाएंगे। एंड ये इवन दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग्स में भी 12th रैंक पर होगी। एक्सपर्ट्स की माने तो ये प्रोजेक्ट ह्यूमन हिस्ट्री में अब तक का सबसे बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट है, और इसीलिए सऊदी के पास बेशुमार पैसे और रिसोर्सेज होने के बावजूद लाइन सिटी का ये प्रोजेक्ट एक फेलियर बनता नजर आ रहा है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, यही जानेंगे मिलकर आज की हमारी इस वीडियो में, जिसका टाइटल है व्हाई इज द लाइन सिटी फेलिंग। दोस्तों, ये है सऊदी अरब, जिसका 40% जीडीपी, 80% एक्सपोर्ट्स और 90% फिस्कल रेवेन्यू सिर्फ ऑयल सेक्टर पर डिपेंड करता है। लेकिन जैसे जैसे तेल के भंडार खाली हो रहे हैं और दुनिया रिन्यूएबल एनर्जीज पर शिफ्ट कर रही है, सऊदी के फ्यूचर को लेकर डर बढ़ता जा रहा है। और ये वाजिब भी है, क्योंकि उनकी कमाई का मेन सोर्स तो वही ऑयल है, जिस पर दुनिया भर के देशों ने अपनी डिपेंडेंसी कम करने की ठान ली है। यही वजह है कि सऊदी अरब ने एक कंटिजेंसी प्लान बनाया है और बिल्कुल दुबई की ही तर्ज पर अपना सेकेंडरी सोर्स टूरिज्म को बनाने का फैसला लिया है। दुबई इस तरह के विजन के लिए एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल है, जो कुछ दशक पहले तक एक बेहद रेगिस्तान था। यहाँ ऐसे कई प्रोजेक्ट्स बनाए गए जो आज पूरी दुनिया के लिए किसी अजूबे से कम नहीं, फिर चाहे वो बुर्ज खलीफा हो, पाम आइलैंड्स हो या फिर ये फ्यूचर म्यूजियम। इसी का रिजल्ट ये रहा कि दुबई या फिर कहें यूएई को आज लोग एक ऑयल ट्रेडर कंट्री से ज्यादा एक ऐसे देश के तौर पर जानते हैं जहां टूरिस्ट के घूमने के लिए दुनिया की सबसे आइकॉनिक प्लेसेस तो है ही, साथ ही यहाँ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और हॉस्पिटैलिटी भी अवेलेबल है। सऊदी भी अब कुछ ऐसा ही करने की कोशिश कर रहा है। जेद्दा शहर में जिस तरह की इन्वेस्टमेंट की गई है वो किसी भी शहर के लिए काबिले तारीफ है। लेकिन द लाइन एक अलग ही तरह का प्रोजेक्ट है, जो सऊदी के लिए अब मानो गले की हड्डी बन गया है, जिसे न तो वो निगल पा रहा है और न ही उगल पा रहा। सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 2018 में सऊदी विजन 2030 की अनाउंसमेंट की थी, जिसमें सिटीजन्स को फ्यूचरिस्टिक अमेनिटीज और एडवांस टेक्नोलॉजीज देने के साथ साथ हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर की बेटरमेंट के लिए कई प्लान्स बनाए गए। इसी विजन के प्लान में थी नियोम स्मार्ट सिटी। ये नाम यूनिक है, पर इसे काफी सोच समझ कर रखा गया है। इसमें नियो का मतलब है न्यू माने की कुछ नया, और एम लिया गया है मुस्तकबिल यानी कि फ्यूचर से। इसी नियोम प्रोजेक्ट के तहत सऊदी के 4 मेजर प्लान्स हैं, जिनके नाम है ऑक्सगन, त्रोजेना, सिंदला एंड द लाइन, जिसकी बात हम आज कर रहे हैं। अब जैसा कि हमने बताया कि द लाइन कोई आम सिटी नहीं है, 2 हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस में बनने जा रही साईफाई मूवी से निकली एक फ्यूचरिस्टिक सिटी है। सीधी लाइन में चलती आ रही इन बिल्डिंग्स के बाहर वाली साइड मिरर ग्लास होगा, जो रेगिस्तान के तपते सूरज को रिफ्लेक्ट करने के साथ साथ इसके लुक को भी इनहेंस करेगा। इस शहर को ऐसे प्लान किया गया है कि इसमें हर चीज आपको 5 मिनट की दूरी पर मिल जाएगी, फिर चाहे वो स्कूल हो, ऑफिसेज हो, हॉस्पिटल या फिर शॉपिंग सेंटर। एवरीथिंग विल बी प्लान्ड एज सच कि आप इस शहर में कहीं भी रहते हो, आपको ये सब 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर मिल जाएगा। बाय 2030 यहाँ 1.5 मिलियन लोगों को बसाने का प्लान है, और बाय 2045 दिस नंबर कुड रीच 9 मिलियन। यहाँ एक ही बिल्डिंग में कई कंपनीज या फिर कई तरह की एस्टेब्लिशमेंट्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, ग्राउंड फ्लोर पर ट्रेन स्टेशन, फर्स्ट पर पार्क, सेकंड थर्ड पर स्कूल और फोर्थ पर ऑफिस स्पेसेस एंड सो ऑन। यहाँ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल करने के लिए स्विमिंग चैनल्स भी होंगे, ताकि हेल्थ हो या एनवायरनमेंट दोनों बेटर रहे। और दोस्तों, इसे एक फ्यूचरिस्टिक सिटी बोलने की सबसे बड़ी वजह है इस शहर में होने वाला एआई का इस्तेमाल। द लाइन में एक बड़े लेवल पर ह्यूमन एक्टिविटी को ट्रैक किया जाएगा, और वो इसलिए ताकि एआई यहाँ रहने वालों की जरूरतों को खुद ब खुद पूरा कर दे। वो चाहे किसी स्ट्रीट लाइट की रिपेयर हो या फिर वेस्ट मैनेजमेंट, यहाँ सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। इस प्रोजेक्ट के तहत
सऊदी दुनिया को एक ऐसा मॉडल फ्यूचरिस्टिक शहर देने की कोशिश करने वाला है जिसे पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अब जैसे कि प्रिंस ने दावा किया था कि 170 किलोमीटर लंबे इस शहर में लोगों की जरूरत की हर चीज सिर्फ 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर मिलेगी। इसके अलावा इसमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी जिसके बूते शहर के एक कोने से दूसरे कोने सिर्फ 20 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। लेकिन बिल्डिंग्स का ऐसा अरेंजमेंट कैसे हो पाएगा या फिर ट्रांसपोर्ट का वो मॉडल क्या होगा, ये अब तक किसी को नहीं पता। वैसे कई लोगों का मानना है कि इसमें एक हाई स्पीड बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी, लेकिन फिर भी 20 मिनट में 170 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए इस बुलेट ट्रेन को 500 से 600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलना होगा, जो फिलहाल तो इम्पॉसिबल लगता है क्योंकि दुनिया की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन जो शंघाई में चलती है उसकी स्पीड भी 430 किलोमीटर प्रति घंटा ही है। और अगर सऊदी ऐसी कोई ट्रेन बना भी लेता है तो फिर भी क्या लाइन सिटी जैसी जगह पर उसे चलाना सही होगा? कुछ लोग कहेंगे कि इसके लिए जापान की हेल्प ली जा सकती है, जहां सालों से बुलेट ट्रेन 400 की स्पीड से ऊपर दौड़ रही है और जहां ट्रेन हादसे भी ना के बराबर होते हैं। तो ऐसे लोगों को गूगल पर जाकर अमागासाकी डिरेलमेंट सर्च करके 2017 में हुए इस ट्रेन हादसे के बारे में पढ़ना चाहिए, जहां ड्राइवर की एक छोटी सी गलती की वजह से जापान की राजधानी टोक्यो में 106 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। अब ऐसे में अगर 2 पैरेलल लाइंस ऑफ बिल्डिंग्स के बीच इतनी हाई स्पीड ट्रेन चला दी जाए और खुदा न खास्ता कल को कोई दुर्घटना हो जाए तो ऐसे में कितने जानमाल का नुकसान होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। इसके अलावा इस सिटी के फेल होने की एक वजह इसका मैसिव बजट भी हो सकता है। असल में जितना पैसा इस एक शहर को बनाने के लिए चाहिए उतना पैसा सऊदी के पास है ही नहीं और इसीलिए वो लगातार इसके लिए इन्वेस्टर्स ढूंढ रहा है। 2018 में जब इस सिटी को बनाने का ऐलान किया गया तब ये माना जा रहा था कि इसे बनाने में 600 से 700 बिलियन डॉलर्स का खर्च आ सकता है, लेकिन बार बार होते डिलेज की वजह से 2021 में इसके बजट को बढ़ाकर 1 ट्रिलियन डॉलर्स कर दिया गया। लेकिन अब न्यूज आ रही है कि इसे बनाने में 2 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा का खर्चा आ सकता है और यही खबर सऊदी सरकार के लिए एक सिरदर्द बन चुकी है। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट किसी साइंस फिक्शन मूवी के सेट से कम नहीं लगता, जिसे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक बार स्टाइलिश स्मार्टफोन कहकर डिनोट किया था, जबकि उन्होंने दुनिया के बाकी शहरों को पुराना नोकिया मोबाइल बताया। लेकिन वहीं कई एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2 ट्रिलियन डॉलर्स में बनने वाला ये शहर आज नाकामयाब होता नजर आ रहा है और इसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि खुद क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ही है, क्योंकि सलमान ने ये फ्यूचर सिटी बनाने का ऐलान तो गाजे बाजे के साथ किया था, लेकिन ये कैसे बनेगी और इसमें किस तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी इसे लेकर कुछ नहीं बताया, जो जाहिर है इस पर सवाल खड़े करता है। दरअसल सऊदी गवर्नमेंट के तमाम प्रोजेक्ट्स को सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड के तहत फंड किया जाता है, यानी कि ये पूरा पैसा पब्लिक का है और ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड पूरी तरह से सऊदी की इकोनॉमी पर डिपेंड करता है, जो खुद प्राइमरीली ऑयल बिजनेस पर ही डिपेंडेंट है। अब इसका मतलब ये है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल का प्राइस थोड़ा सा भी नीचे जाए तो ये पूरा देश घाटे में जा सकता है। जैसे 2019-20 में कोविड के चलते सऊदी को 79 बिलियन डॉलर्स का फिस्कल डेफिसिट देखने को मिला। फिलहाल तो लाइन का काम फुल स्पीड से चल रहा है, लेकिन ये पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि सऊदी फ्यूचर में भी अपने नेशनल फंड के पैसे को अपने इस एक प्रोजेक्ट में झोंक देगा। यही वजह है कि सऊदी अपने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए दूसरे देशों को भी इसमें जोड़ने की लगातार कोशिश कर रहा है, जिसमें उसे कुछ खास सफलता मिलती नजर नहीं आती। और दोस्तों, इन्हीं सब चीजों को देखते हुए अमेरिका के सबसे पॉपुलर न्यूज़पेपर द गार्जियन और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी इसे एक फेल्ड प्रोजेक्ट करार दे दिया है। साथ ही में माना ये जा रहा है कि लाइन सिटी का ये प्रोजेक्ट भी जेद्दा टावर प्रोजेक्ट की तरह आधे में ही बंद कर दिया जाएगा। अब जिन्हें नहीं पता तो उन्हें बता दें कि जेद्दा टावर भी एमबीएस के वन ऑफ द मोस्ट एंटीसिपेटेड प्रोजेक्ट्स में से एक था। प्रिंस सलमान जेद्दा टावर को बुर्ज खलीफा से भी ऊंचा बनाना चाहते थे, जिसका लगभग 70% काम पूरा भी हो गया था, लेकिन फिर बाद में कई तरह की प्रॉब्लम्स आने लगी और फिर इसी के चलते इस टावर की कंस्ट्रक्शन को 5 साल के लिए आधे में ही छोड़ दिया गया। इसके अलावा न्योम प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट से जुड़े कई सीनियर ऑफिशियल्स भी इस प्रोजेक्ट को छोड़कर जा चुके हैं। हाल ही में इस प्रोजेक्ट के सीईओ नदवी अल नस्र ने अचानक रिजाइन करके सबको हैरान कर दिया और खुद को इस प्रोजेक्ट से दूर कर लिया। साथ ही इस मेगा प्रोजेक्ट पर कई बार ये भी आरोप लग चुके हैं कि इसमें काम करने वाले लेबरर्स को गुलामों की तरह ट्रीट किया जाता है, जो सऊदी जैसे देश के लिए कोई अजीब बात नहीं। खैर, ऐसे कई फैक्टर्स हैं जिन्हें देख समझकर ये कहना गलत नहीं होगा कि द लाइन सिटी का सक्सेस होना तो दूर, कंप्लीट हो पाना भी एक बहुत दूर की कौड़ी है। खैर, सऊदी अपने इस इंजीनियरिंग मार्वल से दुनिया भर के शहरों की तस्वीर को बदल पाएगा या फिर नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। और ऐसी सभी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहें फैक्टिफाई। जल्द ही मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।